पिछले क्लास में हम लोगों ने टोटल 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। उसके पहले वाले क्लास में यदि बात करें तो 1 से 8 तक, कल वाले क्लास में 9 to 16 हम लोग कर चुके थे और आज करेंगे 17 से लेकर 24। यानी कि क्वेश्चंस का पूरा जो नंबर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो टोटल कितना हो गया, 24 आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट का आपका क्वेश्चन का जो पूरा सिलसिला था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कल से चलेंगे अपने सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। याद करिए, सबसे पहले वाले क्लास में हमने आपको ओवरव्यू दिया था चैप्टर का कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे हम लोग, वो हो चुका। उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो आज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में था वर्ड प्रॉब्लम, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास से कल स्टार्ट कर देंगे। और वर्ड प्रॉब्लम में भी अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम है, नंबर वाले हैं, मनी वाले हैं, एज वाला है, अलग अलग प्रकार का है, तो एरिया वाला भी है। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए पहले हम लोग आज अपने क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, शुरू किया जाए। आइए, अच्छा याद करिए, हमने जो आपको बताया था सबसे पहला वाला क्लास में जो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन बनाया था, वो 8 का 8 क्वेश्चन ना बहुत ही ईजी वाला था। कैसा था? बहुत ईजी था। और कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन, वो कैसा था? मीडियम वाला। याद आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले वाले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 8 क्वेश्चन, वो था इजी वाला। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो था मीडियम वाला। और आज जो 8 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको आप हार्ड वाले कैटेगरी में रख सकते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको हार्ड जरूर लगेगा, लेकिन समझ में आएगा तो फिर ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। मतलब 3 कैटेगरी हम लोग अपने क्वेश्चन का बांट लिए हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। ओके, लेकिन कहने के लिए केवल ये क्वेश्चन हार्ड है, आराम से आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको आसान ही लगने लग जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 17, ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको एक बार लिख लेते हैं। 5x - 4/8 माइनस x - 3/5 इक्वल्स टू x + 6/4। देखिए ध्यान से, एकदम आराम से समझते हुए इसको चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। सबसे पहला तो सारे x वाले नंबर ही हैं, तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप एक ही बार में एक काम करिए। सबसे पहले इसको भी इधर लेके आ जाइए। क्या बच जाएगा उधर? केवल 0 बच जाएगा। तो सारे x वाले एक तरफ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। नहीं, काम करो, और भी इसको सिंपल किया जा सकता है, इसको और भी ज्यादा सिंपल किया जा सकता है। चले रहने दीजिए, उसको उधर रहने दीजिए। पहले इन दोनों का काम कर लेते हैं। कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम भाई? 40, यानी कि 8 का और 5 का आप एलसीएम निकालोगे। 5 का एक ही बार में कर लो, फिर 8 से कर लो, वो भी एक ही बार में। तो एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा? 5 × 8 40 आ जाएगा। क्या सिंपल है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 40। अब 8 से डिवाइड करो 40 को, 5, और 5 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 5x - 4 को। तो कुछ ऐसा सिखाया था हमने, जब दो चीज को मल्टीप्लाई करना हो तो किस में रख के करेंगे मल्टीप्लाई? ब्रैकेट में। बहुत अच्छा। फिर यहाँ पे माइनस है, -2। अब 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 से मल्टीप्लाई करना है x - 3 को, इक्वल्स टू x + 6/4। और ये बगल में रफ कर लीजिएगा, है ना, एलसीएम आपको दिख जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब मल्टीप्लाई करिए, सिंपल सा। 5 × 5 = 25, x हो जाएगा -20। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 20, फिर -8x -8x, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 × 3 = 24 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू x + 6/4। आगे बढ़े। आइए अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये x वाला है और ये x वाला है। ये प्लस में 25 है और ये माइनस में 8 है। तो 25 में आप 8 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 17x। सिंपल। उसके बाद ये हमारा 20 माइनस में और ये प्लस में 24 है, तो केवल कितना हो जाएगा? +4 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू x + 6/4। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? सिंपल सा है। 25 और 8 को आप माइनस करेंगे तो 17 आएगा, और -20 और +24 को आप सॉल्व करेंगे तो केवल 4 आ जाएगा। ठीक है,
इतना कुछ हमारे पास अब आ चुका है। यहाँ पे ना अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जब ऐसा वाला सिचुएशन रहे तो आप एक काम कर सकते हो, दो काम कर सकते हैं बल्कि। ये 40 अभी फिलहाल आपका किस में है, डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला आप ये काम कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे को इस 4 से मल्टीप्लाई करिए और इस x + 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसको इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, है ना। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्या करना चाहेंगे आप बताइए, मल्टीप्लाई, ठीक है। 17x + 4 = x + 6/4। ये अभी हमारा डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब आपको दिख रहा है कि कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, हाँ या ना, सिंपल। तो ये हो गया हमारा 17x + 4 = x + 6 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 10 से, क्योंकि 10 आपने काटा ना। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बताइए, आराम से लिख सकते हैं। अरे भाई यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, x + 6 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो ब्रैकेट के बाहर हम लोग 10 रख लेंगे, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही हुआ। तो 17x + 4 = मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस कितना, 10 × 6 60। अब x वाला इधर लेकर आइए, नंबर वाला उधर लेकर जाइए। तो 17x - 10x = 60 - 4। क्या बात समझ में आ रही है। तो 17 में आप 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7, और 60 में आप 4 घटाओगे तो 56। बहुत अच्छा। x का वैल्यू कितना आएगा, 56 / 7। ये हमारा मल्टीप्लाई में 7 था, उधर गया तो डिवाइड में बन गया। अब बताइए x का वैल्यू कितना आएगा, 7 के टेबल में 56 कितने बार में, 8 बार में। तो ये पूरा पूरा कट गया 8, यानी कि x का वैल्यू आ गया 8। बस ऐसे इसको सॉल्व करना था, इतना ही इजी है, हो जाएगा। बस समझ में आया, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो बस आपको ना हर चीज लाइन बाय लाइन समझते चलना है। तो क्वेश्चन ये जो हार्ड वाले कैटेगरी में हमने इसको डाला है, ये भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास 2/7 × x - 9 + x/3 = 3। एक काम करिए, सबसे पहले तो इसको हम लोग अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो क्या बनेगा ये, 2 × x - 9 / 7, हाँ या ना। इसका मतलब 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस x/3 = 3। अब आप एक काम करिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा, 7 और 3 का एलसीएम 21 आएगा। यदि किसी को नहीं लेने आ रहा है तो आप यहाँ पे कर लेना रफ, कोई शर्म वाली बात नहीं है, हिचकिचाहट वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है कर लीजिए, है ना। आइए, तो इसको आप 3 से करोगे, ये तो नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। 7 से करेंगे 1 और 1, यानी कि एलसीएम आएगा 3 × 7, यानी कि 21। तो एलसीएम 21 आया। अब एक बात बताइए आप, सबसे पहले हमको 7 से डिवाइड करना है आपको 21 को 3, और अब 3 से मल्टीप्लाई करना है इन सभी को। तो पहले आप क्या कर लो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 6, और इसको ऐसा कैसा रहने दो। इसका मतलब हुआ कि आप एक, मतलब यहाँ पे सिंपल सा हुआ कि पहले आप किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से, तो 3 को मल्टीप्लाई इस सभी से करना है ना, तो 2 से कर दो, 6 हो गया, और उसको ब्रैकेट के आगे रखना, मतलब अभी भी इसी से मल्टीप्लाई करना है सब, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, 7 आएगा, और 7 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x = 3। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6x - 54। इसको हमने सॉल्व किया, 6x - 54, हाँ ठीक है, प्लस 7x / 21 = 3। इसको अभी सॉल्व किया जा सकता है, कर लीजिए। यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 7x है, कितना हो जाएगा, हाँ 13x प्लस में दोनों, -54/21 = 3। चलिए अब एक काम करिए, बहुत सिंपल आपके लिए एक रास्ता है। ये अभी फिलहाल हमारा किस में है, डिवाइड में 21, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 13x - 54 = 3 ×
21। बहुत अच्छा। तो 13x माइनस 54 इक्वल्स टू 63। सिंपल। अब एक काम करिए, नंबर वाला उधर भेज दीजिए। तो 13x इक्वल्स टू 63 प्लस 54। ये 54 हमारा भी माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 13x इक्वल्स टू प्लस कर दो, 4 और 3 7, 6 5 11, 117। अब बताइए, साफ साफ दिख रहा है आपको 13 के टेबल में 117 कितने बार में आता है? 117 13 के टेबल में आ जाता है 9 बार में। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बस सिंपल। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा सब कुछ कैसे हो रहा है? बस इसी तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस आप चलते रहेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया जाए 19। ये भी उसी प्रकार का है, तो पहले हम लोग इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे, है ना। आइए, क्वेश्चन कैसा भी दिया रहे, आपको जैसा समझ में आता है पहले उस हिसाब से क्वेश्चन को आप अरेंज करेंगे, उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको पहले समझ में आना चाहिए, आगे बढ़ने का रास्ता आपको दिखना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। सॉल्यूशन 19। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 9/2। सबसे पहले हम लोग इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करने का मतलब हुआ कि 2 से मल्टीप्लाई करना x माइनस 5 को डिवाइडेड बाई 3, हाँ या ना। मतलब इस पूरे सिस्टम को हम लोग इससे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना था, हमने कर दिया। माइनस, हाँ एक काम बताइए, 1 से मल्टीप्लाई करना इन दोनों को, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्या रह जाएगा? x माइनस 2 ही रह जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 रह जाएगा। सिंपल, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना था तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 9/2। अब आपको पता है क्या करना है, क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम पहले 3 और 4 का क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। अच्छा, यदि आपको ना इसमें एक चीज और कर सकते हैं तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो कर लो, वो भी ठीक ही रहेगा। 2x माइनस कितना हो जाएगा? 10/3 माइनस x माइनस 2/4 इक्वल्स टू 9/2। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे सिंपल सा इन दोनों का लेना है हमको एलसीएम। 3 और 4 कितना आ जाता है एलसीएम? 12 आ जाएगा। करना होगा बगल में तो कर लीजिएगा, हालांकि बहुतों को तो पता ही होगा। तो एलसीएम आएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12। आइए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 3 से डिवाइड करो 12 को, 4 आएगा, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब को, 2x माइनस 10, फिर माइनस। अब 4 से डिवाइड करो 12 को, 3, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हाँ या ना बताइए। इक्वल्स टू 9/2। आइए अब थोड़ा इसको मल्टीप्लाई किया जाए, ये हो जाएगा कितना? हाँ 8x माइनस 40 माइनस 3x प्लस 6। इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर हमारे पास आ गया। डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 9/2। आइए अब लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ करते हैं। यहाँ पे 8x है और यहाँ पे माइनस 3x है, तो कितना हो जाएगा? 5x। और ये देखो ध्यान से, ये 40 माइनस में और ये 6 प्लस में है, तो कितना होगा? देखो माइनस 34 माइनस 34, क्योंकि 34 में 6 प्लस करेंगे तभी तो 40 आएगा। डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 9/2। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये 12 आपका क्या दिख रहा है डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई में। तो इधर बच जाएगा केवल 5x माइनस 34 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 12। सिंपल। ये हमारा डिवाइड में था, उधर क्या तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कट रहा है कितने बार में? 6 बार में। तो ये हुआ आपका 5x माइनस 34 इक्वल्स टू 9 इंटू 6। समझ में आ रही है बात? 9 इंटू 6 बचा बस। तो 5x माइनस 34 इक्वल्स टू 54, और 9 6 कितना होता है? 54। सिंपल। तो 5x इक्वल्स टू 54 प्लस 34। ये हमारा नंबर 34 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 88। बहुत अच्छा, हाँ ठीक है 88 होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाना। अब हमको चाहिए केवल x का वैल्यू, तो 88 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा?
5, यही इसका आंसर हो गया। बस हो गया सिंपल। बस आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा हो गया सॉल्व। 88/5 x का वैल्यू हो गया इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ा जाए। ये वाला हमारा क्वेश्चन 20 है, इसी प्रकार से है, थोड़ा सा बस आपको इसमें समझना है, बाकी तो आपसे बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सॉल्यूशन नंबर 20 एक बार देख लिया जाए पहले। 9x + 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 36। आइए थोड़ा इसको हम लोग अपने हिसाब से पहले चेंज कर लेते हैं, कुछ करना होगा तो। इसमें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से सब कुछ ठीक लग रहा है। माइनस यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, फिलहाल देखो ब्रैकेट के अंदर का काम करो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 तो दे ही सकते हैं ना, बताइए। x/1 माइनस x माइनस 2/7 इक्वल्स टू 36, इतना तो कर सकते हैं हम लोग। हमने इस प्रोसेस में कुछ नहीं किया, बस नीचे 1 दिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9x + 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एलसीएम लेंगे 1 और 7 का कितना आएगा, 7 आएगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे 7 को, 7 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे 7x माइनस 7 को 7 से करोगे 1, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो x माइनस 2 ही रहेगा। अच्छा यदि किसी को करना हो तो ऐसे कर लेना, हालांकि बात बराबर ही है क्या। मतलब सिंपल सा है कि आपने 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो आगे आप 1 लिख दिए हैं। हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप लिखो या फिर ना लिखो उससे कोई मतलब है नहीं, तो मिटा ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े, आइए अब कुछ और बातें सीख लिया जाए हमको। 9x + 7/2 इधर है, रहने दो, माइनस अंदर का पहले काम करिए आप, देखिए ध्यान से। 7x है और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर का साइन क्या होने वाला है, बदलने वाला। तो x प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और 2 माइनस में है तो क्या हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 36। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लिया जाए। 9x + 7/2 माइनस, यहाँ पे देखो ये 7x है और ये केवल x है, तो 6x + 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 36। उसके बाद यहाँ आ जाइए 9x + 7/2। अब यहाँ पे देखो फिर से मामला बदलने वाला है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये 6x प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -6x, सिंपल। और ये हमारा 2 प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 36। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, अब बताइए। अब सिंपल सा दिख रहा है, एक ही रास्ता हमारे पास है एलसीएम का, तो 2 और 7 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 14 आएगा। तो आइए, नहीं आता होगा तो यहाँ पे कर लीजिएगा। 2 से करेंगे 2 तो एक बार में हो जाएगा, 7 नहीं होगा, फिर 7 से करेंगे तो दोनों 1 1 बन जाएगा, यानी कि एलसीएम जो है वो 2 × 7 का आ जाएगा 14। अब 2 से डिवाइड करो 14 को, 7 और 7 से मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को, तो 7 से मल्टीप्लाई करना तो ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट देके, क्या सही बात होगा, बिल्कुल सही बात है भाई। 7 से मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो 7 को ब्रैकेट के बाहर रखो, माइनस, और 7 से डिवाइड करो 14 को 2, और 2 से मल्टीप्लाई करना है इन सभी को, तो ऐसे कर दो, क्या सिंपल है। बस आगे बढ़िए, अब मल्टीप्लाई करो, सिंपल। 9 7 जा कितना होता है, तो ये हो गया 63x, 7 7 जा 49, यहाँ पे हो जाएगा -12x + 4, क्या सही बात है, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल्स टू 36। आइए थोड़ा इसको और सॉल्व कर लिया जाए। जैसे 63x है और ये -12x है, तो सिंपल सा 63 में आप 12 को माइनस कर दो, 51 ना, 3 में 2 गया 1, 6 में 5 गया, हाँ 51x सिंपल। और ये हमारा 49 प्लस में और 4 भी 4 भी प्लस में है, तो +53 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल्स टू 36। यहाँ तक समझ में आया सबको।
यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं हम लोग इधर। इसका बात अब थोड़ा इधर कर लिया जाए, मिटा दे इधर का, लिख लिया ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी सब करिए, नहीं तो रुको यहाँ पे जगह है हमारे पास, कर लेते हैं। क्या करना चाहिए, ये हमारा अभी फिलहाल डिवाइड में है, उधर जगह तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको आप ऐसे लिखेंगे 51x + 53 इक्वल्स टू 36 × 14। हमने कुछ नहीं किया है, बस ये हमारा अभी फिलहाल डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, है कि नहीं। आइए उसके बाद 51x इक्वल्स टू 51x + 53 इक्वल्स टू 36 और 14 को मल्टीप्लाई कर लो। 504, वेरी गुड, 504 आएगा। और 51x इक्वल्स टू 504 में 53 को माइनस कर दीजिए। 51x इक्वल्स टू, यानी कि हमारा 53 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसमें आप 53 को माइनस करने वाले हैं। कितना, 4 में 3 गया 1, 10 में 5 गया 5 और ये 4 बन गया 451। ओके, तो x का वैल्यू आएगा 451 डिवाइडेड बाई 51। समझ में आ रही है बात, अब कोई दिक्कत इसमें। चलो इसी तरीके से ये हो गया आपका आंसर। यदि ये कट रहा होगा तो कट करेंगे, नहीं तो फिर इसी को आप अपना आंसर मान लेंगे। ठीक है, हो जाएगा, बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हुआ कंप्लीट। 21 इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, यदि किसी नंबर से कट रहा होगा तो कट कर लीजिएगा, नहीं हो रहा होगा तो ये होगा आपका, ये हो गया आंसर। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, दोनों मिटा दे, मिटा दे, ठीक है, तो इसी को अपना आंसर मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आए, 21 पे आते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। 21 है 3/7 × 7x - 1 - 2x - 1 - x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x + 3/2। इतना बड़ा हमारे पास क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, पहले तो अपने हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 7x - 1 डिवाइडेड बाई 7। ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से एक बार, 2x, अच्छा नीचे कुछ नहीं तो 1 तो ले ही सकते हैं ना हम लोग, माइनस क्या होगा 1 - x बाई 2 इक्वल्स टू x + 3/2। सिंपल। आइए तो सबसे पहले हम लोगों को किसका काम करना चाहिए, इस वाले ब्रैकेट का काम। अच्छा इसका भी कर सकते हैं, कर लो इसको भी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21x - 3/7। अब -2 यहाँ पे कर लेंगे हम लोग इसका काम, ऑब्वियस सी बात है। तो एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, कितना आएगा 2 आएगा एलसीएम। 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 हुआ 2 आएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x को तो 4x हो जाएगा, माइनस। अब 2 को 2 से करेंगे डिवाइड 1, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बताइए। हालांकि आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, हो गया। चलिए तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, उतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। x + 3/2। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना तो ब्रैकेट दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे 2 टर्म है तो ब्रैकेट दे दीजिएगा और आगे माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, जब 2 टर्म रहता है तो आगे ब्रैकेट के माइनस लगा देते हैं, मतलब यदि यहाँ पे माइनस है और 2 टर्म रहता है तो इन दोनों टर्म को किस में रख देते हैं हम लोग, ब्रैकेट में। ठीक ना, चल आइए तो 21x - 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस, यहाँ इसका सॉल्व करिए पहले। यहाँ पे
4x, और ब्रैकेट के बाहर है साइन माइनस का, तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो -1 और प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस 3/2। आगे बढ़े, आइए, तो 21x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस, अब देखो ये 4x और x कितना 5x 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 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस 3/2। उसके बाद 21x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7। आइए अब इसका काम करिए, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो -5x हो जाएगा, और ये +1 डिवाइडेड बाई 2। समझाया बात, जल्दी बोलिए। कहाँ पे ये, हाँ, ये ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर का साइन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ये प्लस में 5x है तो माइनस में हो गया 5x, और ये माइनस में है 1 तो ये प्लस में 1 हो गया। ये 5x, यहाँ पे हमने प्लस किया 4x और 1x 5x, ठीक ना। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये x हमारा प्लस में है ना, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -x इक्वल्स टू 3/2। अच्छा इस x के नीचे 1 दे देंगे तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, क्यों दिया हमने 1, ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। अब आप देखो 7 का 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 14, हाँ या ना, बिल्कुल 14 आएगा। अब 7 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, हाँ या ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21x माइनस 3 को, फिर माइनस है माइनस दीजिए। अब 2 से डिवाइड करो 14 को 7, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 5x प्लस 1। 7 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो 7 को ब्रैकेट का आगे रख देंगे, मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस। अब बताइए 1 से डिवाइड करेंगे 14 को कितना होगा 14, और 14 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14x इक्वल्स टू 3/2। इतना समझ में आया। अब सिंपल से मल्टीप्लाई करिए, 21 इंटू 2 कितना 42x, और -6, इन दोनों का आंसर कितना आ गया, मल्टीप्लाई किया हमने 42x माइनस 6। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ -35x, सिंपल, फिर प्लस माइनस -7 और -14x डिवाइडेड बाई 14 इक्वल्स टू 3/2। इतना समझ में आया सबको। आइए उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, सॉल्व करिए। सबसे पहले देखो ये हमारा 42x प्लस में है, ये 35 माइनस में है, और ये भी 14 माइनस में। तो पहले माइनस का काम कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा। तो 35 को 14 से आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा, हाँ 49x। ये 49x हमारा किस में है बताइए, माइनस में है, और ये 42 प्लस में है, तो कितना आएगा -7x। कितना, देखो सिंपल सा है, ये -35x है और ये भी -14x है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस करेगा, तो हमने प्लस किया तो 49 आया, लेकिन किस में रहेगा ये माइनस में, और ये वाला 42 हमारा प्लस में है 42, तो प्लस माइनस फिर से क्या माइनस, और बड़े का साइन किस में है माइनस में, मतलब x वाले पूरे का आंसर -7x। वेरी गुड, -7x। अब नंबर वाला कर लेते हैं, देख लो ये भी माइनस में 6 और ये भी माइनस में 7, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करा तो कितना हो जाएगा -13/14 इक्वल्स टू 3/2। यहाँ तक समझ में आई है बात, जल्दी बताइए, सिंपल है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसका देख लीजिए यहाँ पे, ये 14 हमारा किस में है भाई, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -7x माइनस 13 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 14, क्योंकि हमारा भी फिलहाल डिवाइड में है 14, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7x माइनस 13 इक्वल्स टू, सो काट लेंगे आप लोग, 7 से कितना हो जाएगा 7 3 जा 21। समझ में आ रही है बात। आइए उसके बाद -7x इक्वल्स टू 21 प्लस 13, ये हमारा 13 अभी माइनस में था, तो गया तो प्लस में हो गया, तो -7x इक्वल्स टू 3 1 4 2 1 3, कितना 34, ठीक है।
फिर x का वैल्यू चाहिए हमको, तो 34/-7 होगा, क्योंकि -7 अभी मल्टीप्लाई में धरेगा तो डिवाइड में, लेकिन आपको पता है कि माइनस कभी नीचे नहीं रह सकता, तो कहाँ डाल दो इसको, ऊपर में डाल दो। क्या अब ये किसी नंबर से करता है? किस नहीं, आप कहाँ कटेगा ये, किसी से नहीं कटेगा। तो ये हो गया इसका आंसर, x इक्वल्स टू -34/7। बस हो गया, 21 नंबर कंप्लीट। आइए 22 नंबर देखा जाए, जल्दी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर देखा जाए, 22 नंबर सॉल्व करें। आइए सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा, आ जाओ 20 नंबर 22 हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x + 5 डिवाइडेड बाई 3x + 4 इक्वल्स टू 3। देखिए यहाँ पे ना आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो आप इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1 से, और इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, मतलब इस ऊपर वाले को ऐसे ऐसे और इसको ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आइए कर लेते हैं हम लोग उसको उसी तरीके से। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x + 5 को, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 4 को, और इस तरीके को हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ। तो हमने उस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, और इस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया इस वाले के साथ। कोई दिक्कत? चलिए आइए थोड़ा और बढ़ते हैं। तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वही रहेगा ना, 2x + 5, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ये कितना हो जाएगा, 9x + 12। x वाला एक तरफ रख लेंगे हम लोग, तो 2x - 9x इक्वल टू 12 - 5। तो ये हो जाएगा हमारा -7x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा भाई 7। तो x का वैल्यू चाहिए हमको केवल, तो -7/7 हो जाएगा, क्योंकि -7 हमारा अभी मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड, और नीचे से ऊपर चला गया माइनस का साइन हमारा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, -1। ये हो गया x का वैल्यू बस। अच्छा इसी प्रकार का ना एक क्वेश्चन हमारे पास और है, क्वेश्चन नंबर 24, ये वाला बना लेंगे आप लोग, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, उसी प्रकार का है, इसीलिए हमने आपको ये वाला होमवर्क दिया है, सिंपल था इसीलिए, ठीक है। जैसा हमने ये बनाया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ध्यान रखिएगा इस प्रकार का सवाल जब भी आ जाए तो इसको हम लोग बना लेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ हाँ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कहलाएगा फिर भी, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना लेंगे, और यही चीज़ हमारा यहाँ पे भी है, तो इसको भी आप किससे बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही बनाओगे, जैसा हमने वहाँ पे बनाया है, ठीक है। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं 23 नंबर, ठीक है, शुरू करें। आइए सॉल्यूशन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन है। पहले 0.3x + 0.4 इक्वल्स टू 0.28x + 1.16। समझिए ध्यान से इसमें करना क्या है। देखो x वाला एक तरफ लेकर आओ और नंबर वाला एक तरफ, जैसे यहाँ पे 0.3x है, इधर रखो इसको, ये 0.28x प्लस में इधर आएगा तो 0.28x इक्वल्स टू 1.16 है इधर 1.16, और ये हमारा प्लस में 0.4 तो इधर आएगा तो -0.4 बन जाएगा बस। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे ना 0.3 है और यहाँ पे 0.28 है, तो पहले तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, लाइक टर्म में। तो यहाँ पे 0.3 है तो उसके आगे हम लोग 0 लगा सकते हैं अपने मन से, और यहाँ पे 0.28 है तो 0.28, तो माइनस करो सिंपल सा, 10 में 8 जाएगा 2, 2 में 2 गया 0.0, यानी कि 0.02। लेकिन माइनस या प्लस, प्लस, क्योंकि ये बड़ा है ना, 0.30 है और ये 0.28 है, तो बड़ा कौन हुआ,
ये वाला हुआ तो ये प्लस में था तो ये भी प्लस में रहेगा, हाँ या ना, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे भी क्या करना है हमको, माइनस करना है। तो 1.16 में आप माइनस करेंगे, ऐसे कर लो थोड़ा अच्छे से, 1.16 में माइनस करेंगे किसको, जल्दी बोलो कैसे करते हैं, 0.4 और लास्ट में क्या लगा सकते हैं, 0, ऐसे माइनस करना है, ठीक है। तो 6 का तो 6 रह जाएगा, इससे कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 11, 11 में 4 गया, 7.0 और 0.76 बस। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना, अच्छा ये तो x है ना, 0.02x। अब हमको चाहिए वैल्यू किसका भाई, x का, तो x को इधर ही रखेंगे, 0.76 डिवाइडेड बाय 0.02, x इक्वल्स टू क्या करेंगे, हम देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा इसको। ये हमारा कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो हम लोग इसको 0.76 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। पॉइंट को हमने हटाया, नीचे कितने से डिवाइड किया, अरे भाई सिंपल सा है, जितना डिजिट पहले पॉइंट रहता है उतना हम लोग 0 देते हैं नीचे में। तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो हम लोगों ने कितना 0 दिया, 2। अब यहाँ पे भी तो है, हाँ या ना, तो 0.02 और ये इसका पॉइंट कहाँ चल जाएगा, इसका 0 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 0 के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। मतलब ऊपर वाले का पॉइंट हटाया हमने, नीचे दिया 0, और नीचे वाले का हमने पॉइंट हटाया, उसका 0 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब 100 से 100 पूरा कैंसिल, हाँ या ना। और यहाँ पे ना 0.76 है, मतलब केवल 76 है, 76, और यहाँ पे 0.02 है, मतलब केवल 2 है। तो 2 से आप, अच्छा चलो इसको ऐसे कर लो, x इक्वल्स टू 76/2 कर सकते हैं। यहाँ पे 0.76 है, इसका मतलब क्या हुआ, 76। यहाँ पे 0.02 है, मतलब 2, इसको आप कट करोगे कितने बार में, 38 ना, हाँ 38। तो x इक्वल्स टू 38 इसका आंसर आएगा। बस लिख लीजिए जल्दी से, हो गया इतना। चलिए अब सुनिए मेरे बातों को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क है, इसको बना ही लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोगों ने 3 क्लास लिए हैं, और इन 3 क्लास में टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है वो टोटल 24 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आपका काम ये है कि 24 के 24 क्वेश्चंस को आप लोग घर पे जाएंगे, एक बार बैठ के देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बना है। इससे क्या होगा, आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि आगे आने वाला सवाल हम लोगों को कैसे बनाना है, और हर स्टेप को लाइन बाय लाइन देखिएगा तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चंस का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है, और अगले वाले क्लास यानी कि कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होगा वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम्स अलग अलग प्रकार के हैं, तो सबको हम लोग अपने क्लास एक एक क्लास कर में एक एक करके हर एक क्लास में अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस भी करते चलेंगे। जैसे नंबर वाला, मनी वाला, एज वाला, एरिया वाला, अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हम लोग एक करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे जितने भी सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, किसी सवाल में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा और आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल, और कल डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।